वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो ये वीडियो बनाना बहुत ही ज़रूरी था। हालांकि डॉक्टर ने मुझे मना किया है बोलने से, क्योंकि कार एक्सीडेंट की वजह से मेरी नेक सर्जरी हुई है, जिसकी वजह से मैं बोल नहीं पा रहा हूँ। लेकिन मैं जो यूट्यूब पे जम्मू एंड कश्मीर के जितने भी यूट्यूब चैनल्स हैं, यहाँ पर जब मैं देखता हूँ कि उर्दू के रिलेटेड क्या तमाशा लगा कर रखा हुआ है, तो मुझे बोलना, मैंने सोचा ये वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी है। तो आज की वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले कि उर्दू नेशनल एग्ज़ाम में होगा या नहीं होगा। दूसरा, इसकी एग्ज़ाम डेट क्या रह सकती है, एक्सपेक्टेड मंथ क्या रह सकता है। एग्ज़ाम लेवल और पैटर्न पे बात करेंगे, स्टडी मटेरियल पे बात करेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। मेरा वीडियो बनाने का सबसे बड़ा मकसद यही था, हालांकि बिल्कुल मना किया है डॉक्टर ने कि बोलना नहीं है। ये वजह थी कि उर्दू पे जो तमाशा लगा है जम्मू कश्मीर के यूट्यूब चैनल्स पे, जो लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, शरीफ जो स्टूडेंट्स हैं उनको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है कि आप उर्दू पढ़ लो, 2 महीने में उर्दू सीख जाओगे। बिल्कुल नहीं सीख पाएंगे। कोई भी एस्पिरेंट जो उर्दू नहीं पढ़ा है जिसने पहले, वो इस एग्ज़ाम के लिए उर्दू नहीं सीख सकता, नहीं क्वालिफाई कर सकता। ये सीधी लिखी पढ़ी बात है 100%। कोई ज़रूरत नहीं है आपको ज़ोर लगाने की। अगर आप पूरी जान लगा भी देते हो तो डेफ़िनेटली जो पेपर 1 है वो क्वालिफाई नहीं होगा, क्योंकि ये मजाक नहीं है। 30 से 35 पोस्ट्स हैं। आप उसको देखो, 75 पोस्ट मत लो। ओपन की पोस्ट वो आप लोगे, उसमें जस्ट अगर आपकी कैटेगरी भी है तो वो ओपन की पोस्ट के साथ प्लस कैटेगरी पोस्ट अपनी कैटेगरी वाली आएगी। वो 30 से 35 40 के ज़्यादा पोस्ट इससे ऊपर नहीं आती आपके हिस्से में। तो उस 35 से 40 पोस्ट पे आप लड़ रहे हो, तो आप सोच रहे हो कि पेपर 1 भी आप तैयारी कर लोगे, साथ साथ में आप उर्दू भी पढ़ लोगे। और अब पहले उर्दू नहीं पढ़ा है, आप नई सिरे से सीख कर पेपर 1 क्वालिफाई करोगे, फिर आपका उर्दू के लिए एग्ज़ाम क्वालिफाई होगा, तभी आप मेरिट लिस्ट में आपका नाम आएगा, तभी आप ये पेपर ए क्वालिफाई करने के बाद ही आएगा ना। तो आप सोच रहे हो ये हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा। सबसे पहला क्वेश्चन कि एग्ज़ाम में उर्दू होगी या नहीं। देखो 99% चांस है कि एग्ज़ाम में उर्दू होगी डेफिनेटली, क्योंकि एग्ज़ाम की डिमांड क्या है, उर्दू। क्योंकि नायब तहसीलदार का काम ही उर्दू का है, रेवेन्यू का काम ही उर्दू का है। मैं डीसी ऑफिस में काम कर रहा हूँ, मैं अकाउंट असिस्टेंट हूँ। मेरे दोस्त जितने भी हैं, पटवारी हैं, जूनियर असिस्टेंट हैं, नायब तहसीलदार के पोस्ट पे, डीसी ऑफिस में खुद काम कर रहा हूँ, डीसी ऑफिस के अंदर अकाउंट असिस्टेंट की तरह। तो मुझे पता है रेवेन्यू का काम क्या है। मैं दिन देखता हूँ वो काम। तो वहाँ काम ही जो है वो उर्दू पे होता है। तो उर्दू डेफिनेटली होगा। और नए जितने भी एस्पिरेंट हैं जिनका उर्दू सब्जेक्ट नहीं है, बिल्कुल ज़रूरत नहीं है उस पर ज़ोर लगाने की। देखो मैं आपको पहले बता रहा हूँ, मैं इस एग्ज़ाम के लिए तैयारी नहीं कर रहा हूँ। कुछ एस्पिरेंट ये सोचेंगे कि यार ये खुद तैयारी कर रहा होगा इसीलिए हमें रोक रहा है कि एग्ज़ाम की तैयारी ना करो। ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं 5 लेवल की पोस्ट पे हूँ और मुझे अभी इंक्रीमेंट्स भी लग चुके हैं 3-4, तो मुझे ज़रूरत नहीं है और ना ही मुझे फ़ायदा है अभी इस पोस्ट का। तो इसमें मैं खुद नहीं जा रहा हूँ, इसलिए मैं आपको नहीं। और 2018 में मैंने 92.5 मार्क्स लिए थे। मैं क्वालिफाई भी किया था, कैटेगरी सर्टिफिकेट मैंने नहीं अप्लाई की हुई थी, जिसकी वजह से मैं रह गया था। एएलसी में 86 पॉइंट कुछ कट ऑफ गया था। मेरे 92.5 मार्क्स थे 2018 में नए जिला में। तो मैं बात वो नहीं करूँगा। तो मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि आपको जो चैनल्स हैं जो आपको व्यूज़ के लिए उर्दू पे वीडियो डालना, उनके 10,000 व्यूज़ आ गए, या उर्दू के चक्कर में आप उनका कोर्स ज्वाइन कर लो, इसलिए आपको बेवकूफ़ बना रहे। बिल्कुल भी उर्दू क्वालिफाई नहीं होगा अगर आप इसमें इसमें आपका सब्जेक्ट नहीं था। और जिनका सब्जेक्ट है, मैं उनको भी बता दूं, आप पेपर 1 पे फोकस करो। पेपर 1 क्वालिफाई करना 3-4 महीने में कोई मजाक की बात नहीं है। 35-40 पोस्ट हैं, इस पे आपको पेपर 1 क्वालिफाई करना, लाखों एस्पिरेंट में कंपटीशन है। तो ये मजाक नहीं है कि आप उर्दू भी पढ़ें और पेपर 1 भी क्वालिफाई करें। आवाज़ के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। मैं खुद इसमें कंडीशन में नहीं हूँ कि बोल सकूँ, लेकिन मजबूर था कि बहुत सारे एस्पिरेंट, अब बहुत सारे एस्पिरेंट सोचेंगे हम क्या करें। सब इंस्पेक्टर की जो एस्पिरेंट है, सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर सकते हैं। जनरल सिलेबस की तैयारी करें आप, और भी पोस्ट आएंगे उसके लिए तैयारी करें। लेकिन ये पार्टिकुलर उर्दू में टाइम वेस्ट करना, ये बिल्कुल बेवकूफ़ी रहेगी। और दूसरी बात आती है कि एग्ज़ाम कब हो सकता है। बिल्कुल सिंपल सी बात है, एग्ज़ाम मोस्ट प्रोबेबली अक्टूबर के मंथ में हो सकता है। बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। थोड़ा ऊपर नीचे हो गया तो वो मकसद नहीं है। अक्टूबर के मंथ में, इसका मतलब आपके पास बहुत कम टाइम है।
बहुत कम टाइम है, तो इसके मतलब प्रॉपर स्ट्रेटजी, प्रॉपर टाइम टेबल के साथ आपको तैयारी करनी ही करनी पड़ेगी। अब बात आती है एग्ज़ाम किस तरह का होगा, लेवल कैसा होगा। देखो एग्ज़ाम के लेवल को समझना है, जेके एसएसबी के पैटर्न को समझना है, तो सिंपल सी बात है, पिछले 1 साल के जेके एसएसबी के पेपर्स को आपने देखना पड़ेगा। देखो जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रहा है उसी का पैटर्न आपको समझना है। तो उसके लिए आपको 1 साल में जितने भी पेपर हुए हैं, जो जूनियर असिस्टेंट का हुआ, पटवारी का हुआ, वीएलडब्ल्यू का हुआ, या जो भी अदर एग्ज़ाम्स हुए हैं, आप वो 1 साल के, ये नहीं है कि 2018 के आप नैब जिला का प्रीवियस ईयर पेपर पढ़ लो, उसका इसके साथ कोई लेना देना नहीं है। बिल्कुल पैटर्न चेंज है, सिलेबस चेंज है। देखो अब बात आती है मटेरियल कहाँ से लें। देखो अगर आपके पास 1, 2, 3 हज़ार रुपये है, अगर नहीं भी है 1, 2, 3, अगर मजदूरी, मैंने खुद मजदूरी करके भी एग्ज़ाम क्वालिफाई किया, अगर आपके पास पैसा है 2-3 हज़ार, आप 2-3 सोर्सेस जो जम्मू एंड कश्मीर के जो टॉप लेवल के जेके एसएसबी की जो तैयारी करा रहे हैं एग्ज़ाम एनटी की, वो आप 3 कोचिंग सोर्सेज से ऑनलाइन मटेरियल खरीद लो। अब ये नहीं है खरीद लिया तो बस आँखें बंद करके तैयारी लग गई। अब अपने लेवल पे आपने चीज़ें देखना भी है, क्या वो रेलिवेंट चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं। अब तीनों सोर्सेज से, जो भी ये 3 सोर्सेज ले रहे हैं, जो भी आपको टॉप लेवल के जम्मू एंड कश्मीर का आपको लग रहा है कि क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो 3 सोर्सेज आपने लिए। देखो ज़्यादा फोकस आपका नोट्स पे होना चाहिए, जो वो सोर्सेज आपको मटेरियल नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं। वो वीडियो ये नहीं है कि आप मैराथन वीडियो दिन भर देखते रहो, टाइम वेस्ट करते रहो। मैं यहाँ पर वीडियोस देखता हूँ जब भी सोर्सेज पे 15 मिनट वो हाई हेलो पे लगाते हैं, जी लाइव क्लास है, हाँ जी आइए स्टार्ट करते हैं, हाँ जी जुड़ जाइए, जी हम बात करते हैं, जी ये है वो है। 10-15 मिनट आपकी इस पे वेस्ट करते हैं। तो आपने उस पर कम, वीडियोस पे कम और नोट्स पे ज़्यादा सोर्स मटेरियल पे आपको ज़्यादा दिमाग लगाना है। अब 3 कोचिंग सेंटर से आप मटेरियल लेकर अपने दिमाग से थोड़ा सोचना है कि पैटर्न कैसा है और इनमें कौन सी चीज़ें रेलिवेंट है। वो आपने तीनों को, जैसे एक को टॉपिक ले, मैं अभी आपको एग्जांपल के तौर पे बताऊंगा। अब आप उसको मटेरियल, उस टॉपिक को, पार्टिकुलर टॉपिक को आपने उसको पढ़ना है और तीनों सोर्सेज से मिलाना है। मैं आपको बताऊंगा कैसे मिलाना है। और बुक्स भी आप अलग अलग सब्जेक्ट की ले सकते हैं। प्रॉपर स्ट्रैटेजी कैसे रखनी है वो मैं बात करूंगा, लेकिन सबसे पहले मैं बात कर लूँ मटेरियल पे। देखो आपको मटेरियल को कैसे समझना है। जैसे एक टॉपिक है जिससे आपको 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जे.एंड.के पंचायती राज एक्ट 1989। अब ये आपने सपोज आज का टारगेट आपने ये पढ़ना है सुबह के टाइम में, दिन के 12 बजे से पहले पहले ये कवर करना है। आपने एक सोर्स से देखा, उठाया, ये आपने ये इसके नोट्स लिए। अब सपोज हमने तैयार किया, आप इसमें ऐड ऑन करना है, देखना यार ये इकबाल सर ने क्या छोड़ दी है, फलाने सर ने क्या इसमें नई चीज़ डाली है, जो ज़रूरत है वो आपने ऐड करना है। ठीक है, जो फालतू का है या मैंने कोई फालतू डाला है आप उसको काट दो, या उसने कोई दूसरे ने फालतू डाला है, आपको ये नहीं है। अब जैसे इसमें आपको 16 चैप्टर हैं, 83 सेक्शन है, 6 शेड्यूल हैं। पहले आपने क्या करना है, कैसे पढ़ना है, पहले आपने याद करने हैं चैप्टर्स के नाम क्या क्या हैं। ये आपके सामने 16 चैप्टर हैं, आपने ये ऐसे पंचायत के रिलेटेड क्या है, बीडीसी के रिलेटेड कौन से चैप्टर हैं, डीडीसी के रिलेटेड कौन से चैप्टर हैं, ये आपने याद करने हैं। ठीक है, 2 मिनट देना है इसको याद करने हैं। ठीक है, चीज़ें यहाँ पर मोस्टली जीके है, यहाँ पर सिलेबस में 60 नंबर का, तो यहाँ पर चीज़ें फैक्चुअल भी होती हैं और याद करने वाली चीज़ें इसमें ज़्यादा रहेंगी। अब एक एक करके आपने समझना है। अभी इसके लिए आपको वीडियो की ज़रूरत पड़ेगी। आपने जैसे आपको चैप्टर 1 ये इंपॉर्टेंट है, इसमें वार्ड मजलिस क्या है, इसकी आपने ये सारी चीज़ें देखी। अब एक सोर्स ही है, अब दूसरा सोर्स देखो कहीं उसने एडिशनल चीज़ें बताई हैं या उसने सिंपल चीज़ें बताई हैं, वो आपने समझना। हल्का मजलिस क्या है, वीडियो से भी समझना, नोट से भी। फिर इसको यहाँ पर हमने कंपेयर किया है, वार्ड मजलिस और हल्का मजलिस, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसकी मीटिंग्स कितनी होती हैं, हमने कंपेयर किया है ताकि चीज़ें याद रहें। क्यूरम क्या है इसकी, चैप्टर 2 आ गया, हल्का पंचायत, इसके रिलेटेड सारी चीज़ें लिखी हैं। अब देखो कहीं दूसरे सोर्स पे आपको इसके हटकर चीज़ें अच्छी लग रही हैं तो वो आप इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं। या रिमूवल कैसे होता है, क्या इसके हैं पॉइंट्स, और इसके बाद इसके पावर फंक्शन क्या है। फिर बीडीसी है, बीडीसी क्या आपको बताना है, इसकी कंपोजिशन, इसमें क्या क्या कौन कौन आए था होते हैं मेंबर्स इसके, और इसके रिलेटेड इसके चेयरपर्सन वाइस चेयरपर्सन क्या है, कंडक्ट इसका बिजनेस क्या है, मीटिंग कैसे होती है, इसका इलेक्शन कैसे होता है, कौन करवाता है, मेंबर्स कौन से हैं, टर्म क्या है, ये सारी चीज़ें सेक्शन वाइज। इसके बाद जो है डीडीसी के रिलेटेड इसमें क्या क्या आ जाता है। फिर इसके बाद अमेंडमेंट्स, कौन कौन सी अमेंडमेंट्स हुई हैं 1996 में, क्या हुआ,
कौन सी अमेंडमेंट हुई इस एक्ट में, तो ये पूरी अमेंडमेंट 2011 में, 14 में, 18 में अमेंडमेंट में क्या क्या चीज़ें ऐड हुई, 20 में इसकी में क्या अमेंडमेंट हुई, ये सारी चीज़ें आपने रीड आउट करनी है। अब इसके बाद आपकी जो अदर सोर्सेज है, जो 2 और सोर्सेज है, उसमें आपने देखना है क्या एक्स्ट्रा है, टाइम वेस्ट नहीं करना है। 4-3 घंटे के मैराथन क्लासेस पे टाइम वेस्ट नहीं करना है। कोशिश करो वीडियो 2x की स्पीड से ही अपनी प्रैक्टिस कर लो सुनने की। अब हम बात करेंगे टारगेट छोटा छोटा बनाओ आप अपने हिसाब से एक 10 दिन का टारगेट बना लो। इन 10 दिनों में मैं ये सब्जेक्ट पढ़ने हैं और इन सब्जेक्ट का ये टॉपिक इन 10 दिनों में पढ़ने। बस अपनी टारगेट डिसाइड करने की आने वाले 10 दिनों में, बस और कुछ नहीं करना। ये जो टॉपिक डिसाइड किए हमने, बस यही पढ़ने। और जो भी टॉपिक आप पढ़ोगे, दिन में आपने 2-3 टॉपिक पढ़े, रात को इसके अच्छे से MCQs पढ़ने। MCQ चाहे यूट्यूब से करो, चाहे वो गूगल से करो, चैट जीपीटी से करो, चाहे वो किसी के एप्लीकेशन से करो, जिस तरह से भी करो उन टॉपिक्स के MCQs अपने प्रैक्टिस। देखो जो स्ट्रैटेजी है, टाइम टेबल शेड्यूल है, वो आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। जैसे हमने एक बनाया है, हम 2-2 सब्जेक्ट लेकर चल रहे हैं, जैसे जनरल अवेयरनेस और कंप्यूटर। हमने सुबह के टाइम में एक ही टॉपिक रहा, सिंपल, लेकिन अच्छे से करना है, पूरा करना है। पॉलिटिकल डिवीजन ऑफ इंडिया सुबह के टाइम में, रात में आपको कंप्यूटर का जितना भी बेसिक, जितना भी उसका रिलेटेड है वो करना है रात शाम को। और रात को इन दोनों टॉपिक्स पे, कंप्यूटर बेसिक्स और पॉलिटिकल डिवीजन ऑफ इंडिया, दोनों पे MCQs प्रैक्टिस करने हैं। ये हमारा टाइम टेबल है। अब अपने लेवल से भी टाइम टेबल बना सकते हैं। देखो 2 चीज़ों की मैं माफ़ी चाहता हूँ, एक तो आवाज़ के लिए, और दूसरी चीज़ कि जो एस्पिरेंट जिनको मैंने कहा उर्दू सब्जेक्ट नहीं है वो उर्दू ना पढ़ें और रहने दें, तो उनके लिए माफ़ी चाहता हूँ। वो अपने लेवल में पढ़ सकते हैं। मेरी ये सजेशंस थी, अच्छी लगती है गुड, अगर नहीं अच्छी लगती वो आपकी मर्ज़ी है। बाकी ये है कि देखो और भी पोस्ट आएंगे, ऐसा नहीं है कि इसके अलावा और कोई पोस्ट ही नहीं आपके लिए, और भी अच्छी पोस्ट है आपके लिए, आप उसके लिए तैयारी कर सकते हैं। देखो आपको मैंने 3 सोर्सेज का कहा है, आप हमारे साथ मिलकर भी तैयारी कर सकते हैं। हमारी टीम दिन रात में लगा हूँ काम पे, आपके लिए एक एग्ज़ाम ओरिएंटेड कंटेंट तैयार कर रहा हूँ। एक टॉपिक को इंडिविजुअली रात दिन लगा कर एक टॉपिक पे मेहनत कर रहा हूँ। अगर आप ज्वाइन करना चाह रहे हैं, व्हाट्सएप नंबर आपके साथ है, सामने है, स्क्रीनशॉट लेकर ज्वाइन कर सकते हैं। फ़िलहाल के लिए मैं कंटेंट तैयार करके, टीचर्स हमारे लगे वीडियोज़ रिकॉर्ड कर रहे हैं, तैयारी कंटेंट मैं उनको प्रोवाइड कर रहा हूँ, नोट्स मैं खुद प्रोवाइड कर रहा हूँ। मेरी भी जल्दी उम्मीद करता हूँ आवाज़ ठीक हो जाएगी तो मैं भी वीडियोज़ आपके लिए रिकॉर्ड कर पाऊँगा। और जहाँ तक बात है अदर सोर्सेज़ की, तो आप थोड़ा सा सर्च करें, 1-2 सोर्सेज़ और भी अच्छे लेवल के आप साथ में ज्वाइन करें, 2-3 सोर्सेज़ से लेकर चलें, और बुक्स भी डिफरेंट सब्जेक्ट की आप साथ में रखें। ये मजाक नहीं है कि आप एक सोर्स पकड़ लिया, बस इसने जो कहा वो हमने पढ़ लिया। थोड़ा अपना भी दिमाग लगाना है। नायब तहसीलदार एग्ज़ाम की बात है, छोटा मोटा एग्ज़ाम नहीं है, पोस्टें भी कम है, तो अच्छे से मेहनत करनी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट ज़रूर करें, कुछ ना कुछ अपनी राय कमेंट में ज़रूर देकर जाएँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।